अरे पारो, तुम इतनी रात के अकेली ही आई हो क्या? हाँ। क्या कह रही हो? रास्ते में डर भी नहीं लगा? मुझे भूत ऊत से डर नहीं लगता। अरे भूत से नहीं, पर आदमी से तो डर लगता है ना। शायद इस वक्त उससे भी नहीं। घर के अंदर कैसे आई? किसी ने देखा? दरबान ने देखा था। बरामदे में नौकर चाकर थे, उनकी भी नजर पड़ी होगी। शायद पड़ी हो। तुमने ऐसा क्यों किया पार्वती? कल के शर्म से तुम्हारा सर नीचा नहीं होगा। जरूर होता, अगर मैं ये न जानती कि मेरी सारी लज्जत तुम ढक लोगी। मैं? लेकिन मैं भी कैसे मुंह दिखाऊंगा? तुम्हारा क्या है? तुम ठहरे मत। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हारे कलंक की बात लोग भूल जाएंगे। 2 दिन बाद किसी को इस बात का ध्यान ही न रह जाएगा कि कब किस रात को बदनसीब पार्वती तुम्हारे चरणों पर सर रखने के लिए अपना सब कुछ तुझ समझ कर ही आई थी। मैं तुम्हारे कलंक की बात सोच रहा था पारो। मेरे कलंक की बात? मुझ पर कोई कलंक नहीं है। अगर इस बात के लिए मेरी निंदा हो कि मैं तुम्हारे पास छुप कर आई थी, तो ये निंदा मुझे न लगेगी। अरे तू रो रही है पारो? नदी में कितना जल है, क्या इतने जल से भी मेरा कलंक न धुलेगा? तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरे माँ बाप इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। अगर उनकी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी कर लूंगा तो तुम कहाँ रहोगे? तुम्हारे चरणों में। मुझे यहीं थोड़ी सी जगह दे दो मेरे देवता। पारो, चलो तुम्हें घर छोड़ा। मेरे साथ चलोगे? क्या हर्ज है? अगर तुम आ सकती हो तो मैं नहीं जा सकता। बदनामी होगी ना। तो अच्छा है, शायद उसी में से हम दोनों के लिए कोई रास्ता निकला है। तब चलो। जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल सता रहा है। मेरे माँ बाप में से किसी की भी ये ख्वाहिश नहीं कि हम दोनों का ब्याह हो। मुझे कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। अगर तुम्हें सुखी करने का जतन करता हूँ तो माँ बाप के जज्बात को धक्का पहुँचता है, और ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता। उस रात तुम अपना सब कुछ त्याग कर मेरे यहाँ चली आई, इस बात के ख्याल से मुझे कितना दुख होता है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ पारो, और ये मेरे मन से कभी नहीं आई कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। मुझे दुख भी है तो यही कि मेरे लिए तुम क्या कुछ कष्ट उठाओगी। कोशिश करके तुम मुझे भूल जाना। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि तुम्हें इसमें कामयाबी हो। और मत पियो देवदास। क्यों? कुछ ही दिन हुए पीना शुरू की है, इतनी ज्यादा बर्दाश्त न कर सकूंगी। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है?
मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं, और ऐसी जगह से उठकर जाने की ताकत नहीं है ना, तभी तो यहां पड़ा रहता हूं, बस देखता रहता हूं तुम्हारे मुंह की तरफ। तो भी मैं बिल्कुल बेहोश नहीं होता, कुछ होश रह ही जाता है। होश से कह दो, कभी होश न आने पाए। यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं देवदास, जो शराब को छूते भी नहीं। छूते भी नहीं? मेरे पास बंदूक हो तो मैं उन्हें गोली से उड़ा दूं। वो लोग मुझसे भी बड़े पापी हैं चंद्रमुखी। पहले तो मैं शराब पीना छोड़ूंगा, और अगर छोड़ दिया तो फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। मेरा तो इलाज है, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो पीते भी नहीं और फिर भी यहाँ आते? जाने कितना दुख हुआ, मैंने पीना शुरू किया। मत छू, हाथ मत लगाओ मुझे चंद्रमुखी, अब भी कुछ होश बाकी है। तुम नहीं जानते मैं तुम लोगों से कितनी नफरत करता हूं, और हमेशा करता हूं। फिर भी आऊंगा तुम्हारे पास, बैठूंगा, बातें करूंगा, इसके सिवाय और उपाय भी क्या है? तुम लोग क्या ये बात समझ सकोगे? हाँ? लोग अंधेरे में पाप करते हैं और मैं उजाले में यहाँ आके शराब पीता, और तुम सब सहन शक्ति की जीती जागती तस्वीर। चंद्रमुखी कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तो ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता। नहीं, लोग नाटक करते हैं, मुंह पे कालक चूना मलते हैं, राजा बनते हैं, रानी बनते हैं, प्यार करते हैं, प्यार के न जाने कितने ढोंग रचाते हैं, और यूं लगता है जैसे सब सच है। चंद्रमुखी भी नाटक करती है, और मैं देखता हूं, फिर भी पारो की बहुत याद आती है। पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। वो शादी के रास्ते पे चल दी और मैं बर्बादी के रास्ते। अब एक कभी न खत्म होने वाला नाटक शुरू हो गया। कौन? फाल्गु? तुम तो पारो नहीं हो, फिर क्यों रोती हो? ओहो, एक छोटी सी भूल और उसकी इतनी बड़ी सजा। क्यों पारो की याद हर वक्त सताती है मुझे?
क्यों मैं उसे नहीं भुला सकता? हाँ, चलो चल के सो जाओ। सो जाऊं? मैं एक शराबी और ये एक अच्छा होने दो, यही होने दो, बुरा क्या है? कोई उम्मीद नहीं, भरोसा नहीं, कोई सुख नहीं, तो कोई ख्वाहिश भी नहीं। वाह, बहुत अच्छे। एक उपकार कर सकेगी मुझ पर? क्या? इधर तेरी तरफ कोई लड़की मिल सकेगी? जी चाहता है मैं भी गिरफ्त बन जाऊं। बहुत सुंदर चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल तेरी तरह। भली मानुस नहीं, बल्कि दुष्ट, जो तेरी तरह मेरे साथ झगड़ा कर सके। नहीं, मुझे मेरे जैसी न जाने कई हजार तुम्हारे जन्म में आकर अपने आप को भी न समझी। हजार नहीं, अभी तो एक ही काफी होगी। देवदास, एक बात कहूँ? कहो। तुमने शराब पीने की आदत क्यों डाली? तुझसे किसने कहा? चाहे कोई कहे, क्या ये सच है? हाँ, सच है। और उसे कई हजार के गहने बनवा दिए? अभी सिर्फ बनवाए हैं, दिए नहीं। तू देगी? ला दो। देखो, मेरे पदों के गहने नहीं है। क्या तुझे चौधरी महाशय ने नहीं बनवा के दिए? दिए थे, लेकिन मैंने वो सब उनकी लड़की को दे दिए। मुझे शायद उनकी जरूरत ही नहीं पारो। और वो जो तूने बात सुनी है वो झूठ है पारो। मैं किसी और से विचार नहीं करता। अच्छा, एक बात की प्रतिज्ञा करो, अब कभी शराब नहीं पियोगी। मैं ये नहीं कर सकता पारो। क्यों? क्या तू प्रतिज्ञा कर सकती है कि एक बार भी मुझे याद नहीं करेगी? मुझे नीचे काम है पारो, मैं चलता हूँ। नहीं, पहले तुम वादा करो। मैं नहीं कर सकता पारो। क्यों नहीं कर सकती? क्या सभी लोग सब कुछ कर सकते हैं? कोई करना चाहे तो जरूर कर सकता है। तो क्या आज रात तुम मेरे साथ भाग कर जा सकती हो? सांझ हो गई, अब घर जा पा रहा हूँ। पहले प्रतिज्ञा करो। जबरदस्ती प्रतिज्ञा कराना कोई अच्छी बात है क्या? मुमकिन है आज की बात कल न रख सकूं। दरवाजा खोल दे पारो। आरती, देवदास, मेरा दम घुट रहा है। मैं क्या नहीं जानता? मैं बुरी जा रही हूँ देवदास, मैं तुम्हारी सेवा न कर सकी। मेरे यहाँ चलो, यहाँ तुम्हें देखने वाला कोई नहीं। तेरे घर चलूं? तू मेरी सेवा करेगी? ये तो मेरे जन्म भर की साथ है मेरे देवता, मेरी ये साथ पूरी कर दो। इसके बाद मैं मर भी जाऊं तो कोई दुख नहीं। मेरे घर चलो। अच्छा, चलूंगा। मुझे छूकर मेरी सौगंध लेकर कहो, आओगी? ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा पारो। अगर मेरी सेवा करने से तेरा दुख कम होता है तो मैं आऊंगा। मरने से पहले एक बार जरूर आऊंगा। किसको
होगा मरने भी ना पाएंगे। देवदास, यहाँ क्यों पड़े हो? चलो घर चलो। हम जैसे बर्बाद दिलों का जीना क्या मरना क्या, जिसे मैं थे कल दुनिया से शराब पियोगे? हाँ हाँ, कहाँ मिलेगी? चलो मैं बंदोबस्त कर दूंगी। अरे तुम कहाँ से आ गए मेरे मित्र? वाह, बहुत सुंदर हो। हाँ सुंदर हूँ। चलो चलो। तुम मुझे पहचानती हो सुंदरी? हाँ पहचानती। ये कहाँ ले आई हो भाई? अच्छा लाओ शराब लाओ। शराब नहीं है तो फिर यहाँ क्यों लाई हो मुझे? यहीं धोखा दिया? जहाँ से भी हो लाओ। तुम्हें पीना नहीं है? ये तुम मुझे नसीहत करने वाली कौन हो? लाओ नहीं तो मैं यहाँ से चला। मत जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। अरे मर जाऊंगा, जहन्नुम में चला जाऊंगा, तुमको इससे क्या है? तबीयत ठीक नहीं। जरा बैठे तो सही, मैं अभी मंगवा देती हूँ। तब तक मेरा नाश्ता देखो। नाश्ते में जिसे तू कबूल कर ले वादा कहाँ से लाऊं, तेरे दिल को जो लुभा ले वो सदा कहाँ से लाऊं। जिसे तू कबूल कर ले मैं वो फूल हूँ कि जिसको गया है कोई मसल के, मेरी उम्र बह गई है मेरे आंसुओं में ढल के। मैं वो फूल हूँ कि जिसको गया है कोई मसल के, मेरी उम्र बह गई है मेरे आंसुओं में ढल के। जो बहार बन के बरसे वो घटा कहाँ से लाऊं, तेरे दिल को जो लुभा ले वो सदा कहाँ से लाऊं। जिसे तू कबूल कर ले तुझे और की तमन्ना मुझे तेरी आरज़ू है, तेरे दिल में हम ही
फिर दिल को जो लुभा ले वो सदा कहाँ से लाऊं जिसे तू कबूल कर ले वो अदा कहाँ से लाऊं फिर दिल को जो लुभा ले वो सदा कहाँ से लाऊं जिसे तू कबूल कर ले। ये कल कहाँ से चुरा लाई तुम मुझे? हैं? चुरा नहीं लाई, रास्ते में पड़ा पाया फिर फुटा लाई हूँ। और ये सब तुमने फिर से क्या शुरू कर दिया है? गहनों से लदी हुई और नई नवेली दुल्हन की तरह। किसने दिए? फिर मैं तो यही मजाक कर रहा था। न किसी ने दिए न बनवाए, सब नकली है। 1 महीने से तुम्हारे लिए यहाँ आके पड़ी हूँ। मकान लिया, किराया भरा, ये सब जेवर खरीदे, बेकार कितने रुपए खर्च करने पड़े तुम्हारे लिए। और एक तुम हो जो कल मुझे पहचान भी नहीं। पहचान नहीं सका, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर कभी कभी शक जरूर हुआ और बार बार यही सोचता रहा कि कौन इतनी सेवा कर सकता है सिवाय मेरी चंद्रमुखी। देवदास, क्या आप भी तुम मुझसे उतना ही नफरत करते हो? नहीं चंद्रमुखी, बल्कि प्यार करता हूँ। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें कुछ दिन के लिए कहीं जाना चाहिए। तुम मेरी कौन होती हो चंद्रमुखी, जो इतनी सेवा कर रही हो? क्या आप भी ये समझ न सके? समझ तो लिया, लेकिन इससे भी क्या होता है? देखो ना, मैं पार्वती को कितना चाहता हूँ और वो भी मुझे कितना चाहती थी, लेकिन समाज ने नहीं चाहा। सिवाय दुख के और क्या मिला? कितना दुख पाके सोचा था कभी इन फंदों में नहीं फंसूंगा, और अपनी मर्जी से फंसा भी नहीं। तुमने ऐसा क्यों किया चंद्रमुखी? क्यों इस तरह बांध लिया मुझे? शायद तुम भी पार्वती की तरह ही दुख झेलोगी। तुम दोनों में कितना फर्क है और फिर भी तुम कितनी एक सी हो। एक बड़ी खुददार और चंचल, दूसरी शांत और गंभीर। वो कुछ भी नहीं सह सकती और तुम सब कुछ सह गुजरती हो। उसकी कितनी इज्जत है और तुम कितनी बदनाम हो। उसे सभी प्यार करते हैं और तुमसे नफरत। लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करता चंद्रमुखी, कर ही नहीं सकता। मेरे लिए यही बहुत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मफलर में जाने कहाँ रख दिया मैंने? कुर्सी पे है। तुम रो रही है चंद्रमुखी? नहीं। जरा मुंह तो उठाओ। उठाओ मुंह। देखो, ये इतने कपड़े लत्ते, पेटी बिस्तर की जरूरत तो नहीं थी मुझे। जरूरत थी या नहीं, ये मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। सुनो, परदेश में एक ताकि की तो जरूरत होगी, मुझे भी साथ ले चलो। ये हो ही नहीं सकता चंद्रमुखी। दुनिया तुम पर उंगलियां उठाएगी और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा।
मगर मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं, परदेश में अकेले कैसे जाओगी, कैसे रहोगी? मैंने धर्मदास को खत लिख दिया है, वो स्टेशन पे मुझे मिल जाएगा। मुझे एक वरदान दोगी? क्या? अब कभी शराब नहीं पियोगे। वादा तो नहीं करता चंद्रमुखी, लेकिन तुम्हारी बात याद जरूर रखूंगा। सुनो, जहां भी रहो, अगर तुम्हारा शरीर जरा भी खराब हो तो इस दासी को जरूर खबर दे देना। अच्छा चंद्रमुखी। देखो, ये रख लो अपने पास। नहीं, अभी इसकी जरूरत है। जरूरत है या नहीं ये तो मैं जानता हूं। देखो चंद्रमुखी, जीने का तो कोई भरोसा नहीं। तुम क्या मझधार में डूबोगी? ये अपने पास रख लो और कुछ मत कहो। जरा ठहरो। अब फिर कब मिलना होगा? कौन जाने, पर जब तक मैं जिंदा हूं चंद्रमुखी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूंगा। तुम्हें देखने की प्यास कभी नहीं बुझेगी। न जाने पाप और पुण्य के विचार करने वाले तुम्हारे बारे में क्या फैसला करें, लेकिन अगर मरने के बाद मेल होता है तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह पाऊंगा। कहाँ जाना है, कुछ तय किया? नहीं, अभी कुछ तय नहीं किया। तो फिर काशी चलो ना माँ के पास। नहीं धर्मदा, मैं काशी नहीं जाऊंगा। मैं कहीं बहुत दूर जाना चाहता हूँ। अरे देवदास! अरे चुनी बाबू, तुम ये क्या सूरत बना रखी है? पहचाने भी नहीं जाते। क्या खबरें हैं? खबर बस यही है कि जिंदा हैं। तुम यहाँ कैसे? भाई कलकत्ता हमें रास नहीं आया, दिल्ली में एक नौकरी कर रखी है, उस सिलसिले में दौरे पर जा रहे हैं। आज यहाँ कल वहाँ। तुम कहाँ जा रहे हो? ये अभी कुछ तय नहीं किया। मकसद? जिंदगी में अब कोई मकसद ही नहीं रहा चुनी बाबू। तुम रहे वही देवदास। अच्छा ठहरो, इतने दिनों के बाद मिले हैं, मुलाकात को रंगीन किया जाए। क्या ख्याल है? अब तो हम सोडा मिलाने के भी कायल नहीं रहे। क्यों फजूल सोडे पे पैसे जाया किए जाए? लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी, थोड़ा पानी मिला लो। मैंने भी यहाँ छोड़ दिया है चुनी बाबू। किसी ने अपने सर की कसम तो नहीं दिला दी? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस नहीं पीऊंगा। अरे अरे, मगर ये गिलास कहाँ ले जाते हो? तुम नहीं पियोगे तो मैं पी लूंगा। अच्छा, ये वो पुराना मर्ज है या कोई नया रोग लगा लिया? अरे कुछ कहते क्यों नहीं? क्या कहूँ चुनी बाबू, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब तो बस यही अच्छा लगता है कि कुछ भी अच्छा न लगे। तुम्हें क्या दुख है? मैं अच्छी तरह समझता हूँ देवदास, लेकिन ये न समझो कि सिर्फ तुम ही इस दुख का शिकार हो। जब इस दुख की आग सीने में भड़कती है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है। इसी आग से उस आग को बुझाया जा सकता है, और कोई चारा नहीं। अरे देवदास, थोड़ी और पियो ना यार। पियो।
अरे हमको तो यहीं उतरना, ये बोतल नहीं छोड़ जाता। जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे सर। ये प्यास क्यों नहीं बुझती? ये कभी न खत्म होने वाली प्यास। देवदास, क्या हुआ? देवा, क्या तुमसे हाथ नहीं? टूटी? मुझसे रहा नहीं गया धर्मदा। तुम्हारा बदन कितना चल रहा है? चलो इसी स्टेशन पर उतर चले, मैं तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखलाऊंगा। नहीं, मुझे रोको मत धर्मदा, मुझे चलने दो। बाबूजी हम मानिकपुर आ गए। आपको किसके घर जाना है बाबूजी? आप बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ बाबूजी? मैं आ गया, आ गया। कौन? यहाँ आकर क्यों खड़ी हो गई पार्वती? किसी ने मुझे पुकारा था। क्या कह रही हो? इतनी रात में कौन तुम्हें पुकारने आएगा? मैं तो लाता ही नहीं। ये रात तो बहुत खांसी बासी हुई। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः रौद्रायै नमो नित्यायै गौरी। शामू की माँ, बाहर फाटक के पास इतने आदमी क्यों जमा हुए हैं? सुना है कोई बीमार परदेसी रात भर से फाटक के पास पड़ा है। बस अब 2-4 सांसें और लेगा। लक्ष्मी सर्वाणस्ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपालायै धारायै सर्वकारिण्यै शात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरुद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देवै